और अगली खबर आपको बता दें, मुंबई निकाय चुनाव की तैयारी के बाद बीजेपी की नजर शरद पवार के गढ़ बारामती पर है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष आपको बता दें आज बारामती दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी ने देश भर में 144 निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किए हैं, जहां पार्टी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्हीं में से एक बारामती है। आपको बता दें, बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है और है भी, और सालों से इस सीट पर पवार परिवार के लोग जमे हुए हैं, अडिग हैं। बारामती जो है हमेशा से एनसीपी का, पवार फैमिली का एक किला रहा है और इसी में अब पूरी जोर से तैयारी चल रही है इलेक्शंस के लिए। तो क्या रणनीति होने वाली है और आगे क्या होने वाला है? देखो भाई, इलेक्शन के लिए तो 18-19 महीना अब तक बाकी है। इतनी जल्दी तो इलेक्शन के बारे में, रणनीति के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। फिलहाल अभी जो काम चल रहा है ये पार्टी स्ट्रेंथनिंग करने का काम चल रहा है। पार्टी स्ट्रेंथनिंग का काम होने वाला है। आपको ये लगता है कि ये जो पार्टी स्ट्रेंथनिंग का पूरा एक मिशन है, मिशन बारामती हम कहें, मिशन प्रवास कहें, तो इसी के चलते इसकी जो हेल्प है वो फाइनली इलेक्शन 2024 में होगी? ऐसा तो पूरे देश में 140 पार्लियामेंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक तय किया है कि वहाँ हम थोड़ा कम है, हमारी ताकत कम है। जैसे बारामती या महाराष्ट्र में 16 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसके बारे में अभी से एक प्रोग्राम बना है पार्टी ने, और वो प्रोग्राम अभी हर एक को कोई जिम्मेदारी दी है और हर एक जन अपना अपना काम सही तरह से कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका हमें अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमारा रोल यहाँ तक है कि पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ कम है वहाँ बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। और हमारी सहयोगी स्वराली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। इस पर और ज्यादा जानकारी स्वराली से ही ले लेते हैं। स्वराली, 2024 आम चुनाव को देखते हुए भले ही इसमें साल बाकी हैं, लेकिन बीजेपी किसी तरीके की कोताही नहीं चाहती, किसी तरीके का नुकसान नहीं चाहती। शायद इसी वजह से पहुंच चुकी है वो पवार के गढ़ में। जी, मैं आपको बता दूं, सुबह से चंद्रशेखर बावनकुळे जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बारामती में उनका दौरा है। आज अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। पार्टी के अलग अलग लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, चाहे वो फुट सोल्जर्स हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, उन सभी से उनकी मीटिंग्स चल रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के यहाँ भी वो गए, नमन किया, वंदन किया, उसके बाद रैली भी निकली। अभी अभी उन्होंने हमसे बात की, वो बीजेपी के स्टेट बीजेपी ऑफिस में थे बारामती के, वहाँ पे वो वर्कर्स से मिले। ऐसे वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के लोगों को जोड़ रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग करने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे भी बात की, तभी भी उन्होंने यही कहा कि हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस बार बारामती हमारे पास हो। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमसे बात करी। हमने जब उनसे बात करी तभी भी ये उन्होंने कहा कि गढ़ जो है लोगों के वोट से बनता है और लोगों के वोट्स ही सब डिसाइड करते हैं कि गढ़ किसका होगा। हमने ऐसे कई गढ़ जीते हैं और इस बार हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि ये गढ़ हमारा हो। जैसे कि उन्होंने भी बोला, आपने भी बताया कि बीजेपी ने 144 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है रिकग्नाइज़ किया, उसमें से 16 लोकसभा की सीट है जहाँ पे बीजेपी वीक है और काम करना चाहती है। वो महाराष्ट्र में 16 सीट है और उनमें से एक जो है बारामती पहले से एनसीपी की, पवार फैमिली का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, किला माना जाता है। और उसी में बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। पूरे शहर में पोस्टर्स लगे हैं। अगले 18 महीनों में निर्मला सीतारमण के भी 5 से 6 बार दौरे यहाँ पे होने वाले हैं। वो 3 दिन तक यहाँ रुकेंगी, लोगों से मिलेंगी। इसी का मतलब है कि बीजेपी ने बहुत ज़ोरों से अपनी तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन 2024 के लिए। और अभी तो वो यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए नहीं है, पार्टी को, संगठन को जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए। लेकिन ये सारे एफर्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं 2024 के इलेक्शंस की तरफ। जी स्वराली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी अभी से आम चुनाव के लिए आपको बता दें कमर कस चुकी है और 144 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी दूसरे या तीसरे पायदान पर रही, उसमें अब आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की कोताही, नुकसान नहीं चाहती। इसी को लेकर हर जगह वो बैठकों का दौर चल रहा है। सांसदों को जिम्मेदारी भी अभी से सौंप दी गई है।